सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं जो हैं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के सदस्य है। उसके बावजूद वो एक विधानसभा क्षेत्र में इतना ज्यादा सक्रिय रहते हैं कि लोगों की आम चर्चा ये हो गई है उस विधानसभा क्षेत्र की कि यहाँ के विधायक से ज्यादा जो है हमारा सांसद हमारे बीच में ज्यादा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे चौधरी बृजेंद्र सिंह जी की, जो सर छोटूराम के पड़नाती हैं और उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के कई बार दावेदार रहे हैं। उनके कलम से विभिन्न प्रदेशों में कई मुख्यमंत्री बने हैं और उचाना विधानसभा क्षेत्र से वो कई बार विधायक रहे हैं। उनके दादाजी चौधरी नेकीराम हरियाणा प्रदेश में वो भी जो है मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं। खुद श्री बृजेंद्र सिंह जी आईएएस रहे हैं और उन्होंने आईएएस की जो नौकरी है वो बहुत वर्षों तक की है। उसके बाद उन्होंने वीआरएस लेकर के और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। श्री बृजेंद्र सिंह जी पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत अग्रणी विद्यार्थियों में रहे। वो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी आईएएस की जो परीक्षा होती है उसमें उन्होंने 9वां रैंक जो है हासिल किया था। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हम बात करें बृजेंद्र सिंह जी की, वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले की पड़ती हैं, एक उचाना जींद जिले की आती है और बवानीखेड़ा जो विधानसभा है वो भिवानी जिले से संबंध रखती है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार दूसरी बार जो है बिशंबर वाल्मीकि यहां से विधायक बने हैं, लेकिन वो विधायक 2 बार बेशक बन गए हैं, लेकिन लोगों के बीच उनकी उपलब्धता इतनी नहीं है। यहाँ के लोगों से जब हम चर्चा करते हैं और जब बात करते हैं तो लोग एक बात बहुत ही खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि बेशक हमारा विधायक हमारे बीच में बहुत कम रहता हो, लेकिन हमारा जो सांसद है वो अक्सर जो है बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव और शहरी क्षेत्र में देखे जाते हैं। लोगों की समस्याओं वो सुनते रहते हैं, उनका समाधान करते रहते हैं। संभवतः इतना बड़ा राजनीतिक विरासत जिनके पास हो, जिनको लगातार दिल्ली में भी जो है संसद के सत्रों में उपस्थित रहना पड़ता हो और 9 विधानसभा जिनके लोकसभा क्षेत्र में आती हूं, उसके बावजूद बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र पर जब से श्री बृजेंद्र सिंह हिसार के सांसद बने हैं उन्होंने विशेष रूप से जो है ध्यान दिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बजाय बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ इलाकों में शामिल है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा रोजगार की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। लगभग ग्रामीण परिवेश का विधानसभा क्षेत्र है। पुराना जो बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र था उस हलके में तो उस दौर में चौधरी जगन्नाथ और चौधरी अमर सिंह धानक लगातार आपस में जीतते रहते थे। एक बार अमर सिंह धानक जीत जाते थे, एक बार जगन्नाथ जी जीत जाते थे और दोनों ही लगभग सरकारों में मंत्री रहते थे। लेकिन जब से नया जो हलका बना है बवानीखेड़ा, जब से रामकिशन फौजी यहां से विधायक बने हैं, वो लगातार 3 बार विधायक बने, उसके बाद 2 बार लगातार बिशंबर वाल्मीकि विधायक हैं। तो पिछले 5 योजना से बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को कोई मंत्री के रूप में सरकार में कोई प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ समय तक रामकिशन फौजी को जरूर मुख्य संसदीय सचिव उनको बनाया गया था, लेकिन मंत्री तो मंत्री ही होता है। कोई मंत्री इस क्षेत्र को पिछले लंबे 5 योजना से लगातार जो है कोई मंत्री इस क्षेत्र में नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण परिवेश का हल्का होने की वजह से भी कह सकते हैं। और हिसार का जो मुख्य
मुख्यालय जो है उससे भी दूर है बवानीखेड़ा हल्का। आखिरी गांव खरक कलंगा पड़ता है जो रोहतक की सीमा को बिल्कुल कलानौर हल्के को टच करता है। तो उसके इन कई कारणों की वजह से बृजेंद्र सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। वो हम बात करें हांसी जहां से हल्का शुरू हो जाता है, ढाणी खुशहाल से लेकर के और खरक कलंगा तक विभिन्न गांवों का समय समय पर दौरा करते रहते हैं। निश्चित रूप से बवानीखेड़ा के विधायक के इतना सक्रिय ना होने की वजह भी इसके पीछे एक हो सकती है। दूसरी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो मैं मानता हूं कि उनके पास इस हल्के में अपने साथियों की भी एक बहुत मजबूत टीम है, जिसमें सुरेश ओड जो कि ओड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तरी हरियाणा के पहले अध्यक्ष थे, अब वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो उनके एक बहुत मजबूत साथी के रूप में इस हल्के में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक शिवाज की जो मित्ताथड़ गांव से आते हैं, वो भी जो है उनकी टीम में बहुत बढ़िया काम इस हल्के में कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो भी उनके कई साथी विशेषकर धर्मेंद्र बल्हारा और जो उनकी टीम है वो भी जो है इसको बृजेंद्र सिंह के कार्यों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करती है। निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को विशेष रूप से एक विधायक के साथ साथ जो है एक सांसद भी उन्हें ऐसा मिला है जो बिल्कुल एक सांसद की तरह नहीं बल्कि एक आम नेता की तरह उनके बीच में रहता है। निश्चित रूप से बृजेंद्र सिंह अगर भविष्य में भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं 2024 में, तो मुझे ऐसा लग रहा है निजी तौर पर कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अच्छी खासी बढ़त मिलने के आसार हैं, क्योंकि वो लगातार इस हल्के में पिछले लगभग जो 3.5 पौने 4 साल का उनका कार्यकाल रहा है कोरोना को छोड़ करके, बाकी समय में वो सक्रिय रहे हैं। हमारी तरफ से श्री बृजेंद्र सिंह जी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो निरंतर जो है बवानीखेड़ा के साथ साथ पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहें, लोगों के सुख दुख में उनकी समस्याओं को सुने, ऐसा हमारा मानना है। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे विभिन्न राजनीतिक विषयों पर हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप प्रद्युमन जोशीला के नाम से सर्च करके लाइक और फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।